नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएलसी इलेक्ट्रिकल। मैं हूं प्रणय सिस्टर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एडाफ्रूट आयो का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर आप कैसे साइन इन करेंगे एंड उसको आप कैसे आपका प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जाने से पहले एडाफ्रूट आयो क्या होता है एंड उसका रोल्स इस प्रोजेक्ट के लिए क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। देखिए, adafruit.io जो होता है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, या आप इसको सर्वर भी बोल सकते हैं या डेटा स्टोरेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है जहाँ पे आप लोग गाना वगैरह वीडियो वगैरह डाउनलोड करके रखते हैं, उसी टाइप का एडाफ्रूट जो होता है एक मतलब डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है, जैसे मेमोरी कार्ड आपके पास फिजिकली होता है, बट adafruit.io जो एक मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म वो आपके पास फिजिकली नहीं होता है, वो दूसरी जगह होता है, दूसरी क्या कंट्री या दूसरी जगह कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। एंड और एक बड़ा डिफरेंस ये है, आपके पास जो मेमोरी कार्ड होता है वो आपके पास फिजिकली होता है, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं जब डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट उसमें आप लोग डेटा को स्टोर कर देते हैं डाउनलोड करके। बट इसमें आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, दूसरी कंट्री में तो आपका जो डेटा स्टोरेज सिस्टम मतलब adafruit.io है, तो उसको आप डेटा कैसे ले जाएंगे? इंटरनेट के थ्रू से आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट ही एक जरिया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डेटा को सपोज भेजा, वो डेटा इंटरनेट क्या करेगा ना, दूसरी कंट्री में जहाँ पे उसका सर्वर है वहाँ पे ले जाके वहाँ पे सेव कर देगा। ठीक है। जस्ट जैसे आप लोग वीडियो मतलब आप जो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड मतलब अपलोड करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है जब अपलोड करते हैं इंडिया में बैठ के, वो क्या होता है ना, उसका सर्वर तो यूएसए में है, तो यूएसए में वो डेटा चला जाता है इंटरनेट के थ्रू से एंड वहाँ पे जाके वो डेटा को सेव कर देता है। ठीक है। अब जो adafruit.io है इस प्रोजेक्ट में क्या रोल्स है इसका? देखिए, आपके पास नोड एमसीबी होता है। नोड एमसीबी काम क्या हो रहा है? नोड एमसीबी मेरे से कुछ डेटा लेता है, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। मतलब मैं बोला फैन ऑन, जब मैं फैन ऑन बोलूँगा वो मेरे से डेटा रिसीव कर लिया एंड उसी के हिसाब से आउटपुट में क्या देगा, फैन को ऑन करवा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नोड एमसीबी है, नोड एमसीबी भी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना नोड एमसीबी के साथ। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए या हम लोग को इंटरनेट चाहिए। देखिए, ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ 10 मीटर अराउंड में उसका रेंज होता है। 10 मीटर से बाहर जाएंगे या आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उस टाइम आपका ब्लूटूथ काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेट दुनिया का हर जगह है, तो दुनिया का कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ पे इंटरनेट होता है, तो डेटा ट्रांसमिट आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नोड एमसीबी है, नोड एमसीबी का हम लोग क्या करते हैं ना, जो adafruit.io है उसके साथ हम लोग इंटरनेट के थ्रू से दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब दोनों को सॉर्ट कर देते हैं। अगर मेरा adafruit.io में कोई भी डेटा मैं भेजूंगा, मतलब कोई भी डेटा मैं adafruit.io में चेंजेस करूंगा, तो उस टाइम क्या होगा ना, वो डेटा रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, नोड एमसीबी में। मतलब नोड एमसीबी वही डेटा को रिसीव कर लेगा, या आप ये भी बोल सकते हैं adafruit.io जो है वो डेटा को भेज देगा कहाँ पे, नोड एमसीबी में भेज देगा। अगर नोड एमसीबी डेटा रिसीव कर लिया एंड उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मैं बोला था फैन ऑन करने के लिए, सपोज मैं adafruit.io में जाके कमांड डाल दिया फैन ऑन करने का, तो वो क्या होगा ना, वो डेटा इंटरनेट के थ्रू से जो मेरे पास नोड एमसीबी है वो रिसीव कर लेगा वो डेटा को एंड उसी के हिसाब से आउटपुट में क्या देगा, आपका जो फैन है उसको ऑन करवा देगा। उसी टाइप का अगर नोड एमसीबी में कोई भी डेटा आएगा आपका, तो वो डेटा भी आप क्या नोड एमसीबी क्या करेगा ना, इंटरनेट के थ्रू से आपका adafruit.io का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भेज देगा, तो वो डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगा एंड आसानी से हम लोग वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप यूएसए में हैं, सपोज यूएसए में बैठे हैं, तो उस टाइम आपके पास मोबाइल या लैपटॉप वगैरह कुछ तो होगा ही, तो उस टाइम आपका मोबाइल में तो इंटरनेट या लैपटॉप में तो इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली होगा, तो आप वहाँ पे adafruit.io का जो साइट है वहाँ पे जाइए। ठीक है। वहाँ पे जाके आप कमांड डाल दीजिए जो फैन ऑन करना है, तो वहाँ पे आप कमांड दे दिए। ठीक है। वो क्या होगा ना, इंडिया में मेरे पास नोड एमसीबी रखा हुआ है, और इंडिया में कैसे रिसीव होगा वो डेटा, इंटरनेट के थ्रू से। ऑलरेडी adafruit.io का जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी तो कनेक्टेड है ना वो, तो अब क्या होगा, अब जो यूएसए में बैठे हैं उस टाइम आप adafruit.io का प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया एंड वहाँ से डेटा चेंजेस किए। ठीक है। चेंजेस क्या किया ना, फैन ऑन करने के लिए, वो डेटा कहाँ आ जाएगा, इंटरनेट के थ्रू से आपके पास, मतलब इंडिया में जो नोड एमसीबी है वहाँ पे आ जाएगा।
मतलब आपका नोड एमसीयू डेटा रिसीव कर लिया। अब क्या करेगा नोड एमसीयू उसी के हिसाब से आपका आउटपुट देगा। फैन जो है आपका घर में उसको ऑन करवा देगा। अब जो फैन जो ऑन हो गया उसका भी तो कोई आपको मतलब पता होना चाहिए ना, आपके पास जो फैन ऑन हो गया तो वो जो आपके पास नोड एमसीयू जो है वो क्या करते हैं ना, उसी के हिसाब से क्या करते हैं ना, वो दूसरा एक कमांड भेज देता है कहाँ पे, adafruit.io में। मतलब आपको कंफर्म कर देता है जो आपका फैन ऑन हो गया, तो वो डेटा को क्या करते हैं ना, इंटरनेट के थ्रू से वो adafruit.io में भेज देता है। तो हम लोग यूएसए में बैठ के वहाँ पे देख सकते हैं जो हाँ नोड एमसीयू मेरा बात सुन लिया एंड फैन को ऑन कर दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे साइन इन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले दोस्तों आपको पहले गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, कोई भी आपको ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको adafruit.io जो है यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, adafruit.io। ठीक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके भी आप adafruit.io का साइट विजिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए साइन इन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप एग्जिस्ट अकाउंट आपका इसमें होगा तो आप साइन इन कर सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के। नहीं तो आप अगर नया है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आप तो नया है तो इसके लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। तो साइन अप पे मैं क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे एक फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम, जिस नाम पे आप क्रिएट करेंगे उस नाम को आप डालना पड़ेगा। सपोज मेरा नाम क्या है, प्राणाशीष। ठीक है, एंड अब मेरा जो लास्ट नेम है ए नंदा है मेरा लास्ट नेम। ठीक है, नंदा डाल दिया। एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान पे रखिए हमेशा। सपोज यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में मैं गूगल असिस्टेंट के थ्रू से मैं मेरा घर में जो होम अप्लायंसेस है उसको कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो मेरा गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब तो मेरा कमांड जो है वो adafruit.io में आएगा। तब adafruit.io क्या करेगा ना, उस डेटा को कहाँ भेजेगा, नोड एमसीयू में भेजेगा। अब जो मोबाइल जो आपके पास होगा स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन में जो आपका जीमेल अकाउंट मतलब जो आपका गूगल का अकाउंट एक्टिवेट होगा, मतलब वहाँ पे जो आप जीमेल अकाउंट वहाँ पे साइन इन करते हैं जो भी नाम पे, वही सेम नाम पे आपका जो जीमेल अकाउंट है यहाँ पे डालना पड़ेगा, सेम नाम का। जैसे मेरा जो अकाउंट है वहाँ पे rlcelectricals@gmail.com। ठीक है, तो वही सेम अकाउंट, सेम जीमेल अकाउंट को मेरे को कहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो जो rlcelectricals@gmail.com जो है वो मेरा मोबाइल में ऑलरेडी साइन इन है। ठीक है, एंड सेम जो आपका जो ईमेल आईडी है, सेम ईमेल आईडी आपका adafruit.io जो है उस साइट को जब आप मतलब साइन अप करेंगे उस साइट में, तो उस टाइम आपको उसी सेम ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। एंड यही सेम ईमेल आईडी आपको IFTT का जो आगे दिखाएंगे, IFTT का कैसे साइन इन करेंगे और साइन अप करेंगे वहां पे हम दिखाएंगे, वहां पे भी आपको सेम ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मतलब जो आपका मोबाइल में जो ईमेल आईडी होगा, जिस अकाउंट से मतलब जिस नाम पे जो ईमेल आईडी होगा, एंड उसी सेम ईमेल आईडी को आपको adafruit.io में जो साइन अप करेंगे वहां पे भी आपको चाहिए सेम ईमेल आईडी से अकाउंट खोलना पड़ेगा। एंड उसी सेम ईमेल आईडी से आपको IFTT का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी आपको खोलना पड़ेगा उसी सेम ईमेल आईडी देकर। ठीक है, अगर आप चेंज कर देंगे तो उस टाइम ये जो प्रोजेक्ट है आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड तो मैं यहाँ पे डाल दिया, सपोज लीजिए मैं मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एंड आप भी आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे यूजर नेम का मतलब जो आपको शो करेगा, एक यूजर नेम कोई भी आप कुछ भी डाल सकते हैं यूजर नेम। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा पूछू, PUCHU। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा पूछू। ठीक है, एंड इसके बाद मेरे को पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड तो आपके हिसाब से ही होगा, तो पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, एंड पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड मैं डाल दिया एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट कीजिए। देखिए मेरा क्रिएट अकाउंट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज है, एक आ रहा है आपका डैशबोर्ड। देखिए यूजर नेम, एक चीज देखिए यहाँ पे यूजर नेम जो है मेरा यूजर नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है,
पूछू के नाम पे मेरा यूजर नेम आ गया। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो चीज है, डैशबोर्ड एंड फीड्स। अब डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड आप सोच लीजिए आपका फाइल नेम है, ठीक है। डैशबोर्ड आपका फाइल नेम है, जैसे आपका लैपटॉप बोलिए, जो भी बोलिए, वहां पे एक फाइल नेम होता है। जिस फाइल नेम के अंदर आप कुछ फाइल को रखते हैं, मतलब कुछ डेटा को आप रखते हैं, उसी टाइप का यहाँ पे डैशबोर्ड मतलब एक फाइल नेम सोच लीजिए। तो यहाँ पे कब फाइल नेम क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड। तो क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड मतलब एक फाइल नेम आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल नेम मैं डाला स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। उसके बाद मैं डाल दिया यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन मेरा यहाँ पे देखिए स्मार्ट होम ऑटोमेशन आ गया। एंड उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक कर दिया। एंड उसके बाद आपका राइट साइड में देखिए बहुत सारे आपका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग आ रहा है, इसके बाद ये प्लस आ रहा है, न्यू ब्लॉक, डिलीट, उसके बाद एक है आपका एडाफ्रूट आईओ की आ रहा है, उसके बाद लॉक, उसके बाद फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे को ये यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें मेरे को पंखा और 2 लाइट को ऑफ ऑन करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक टॉगल बटन चाहिए। जैसे आपका रिमोट क्या होता है, रिमोट आप बटन मान लीजिए, ठीक है। आपका रिमोट पे जब टीवी को आप ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो एक बटन से आप ऑफ ऑन करते हैं ना, रिमोट से आप ऑफ ऑन करते हैं। तो उसी टाइप का ये सोच लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक मेरे को रिमोट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस रिमोट से मैं क्या करूंगा ना, ऑफ ऑन करूंगा, ठीक है। ये जो साइट है ना, इस साइट आपको एक प्रोवाइड करता है रिमोट, जो रिमोट को यहाँ पे एक ब्लॉक के नाम पे जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस जो सिंबल है, क्रिएट ए न्यू ब्लॉक लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ क्या करना है, ऑफ ऑन करना है। तो मेरे को सिर्फ एक टॉगल बटन चाहिए, टॉगल बटन यहाँ पे मेरे को लेना है, ठीक है। अब टॉगल बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो फीड है, यहाँ पे फीड मेन चीज है। फीड क्या होता है, फीड ये होता है जो नोड एमसीयू से जो मेरा डेटा होता है, वो डेटा को इस फीड में हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ से इस फीड से कोई भी आप डेटा को चेंजेस करेंगे, वो डेटा आपका नोड एमसीयू रिसीव कर लेगा उस चेंजेस को। मतलब ये फीड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ पे मेरे को कितना फीड चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पे 2 लाइट मेरे को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, एक पंखा। तो 2 लाइट के लिए 2 फीट एंड एक पंखे के लिए 1 फीट, मतलब टोटल मेरे को 3 फीट चाहिए। एक फीट में मेरे को क्या करना है, सपोज लाइट 1 मान लीजिए, लाइट 1 के लिए मेरे को क्या करना है, लाइट को सिर्फ ऑफ ऑन करना है, तो मेरे को 1 ही फीट चाहिए। एंड लाइट 2 जो है उसके लिए भी मेरे को 1 फीट चाहिए, उसको भी तो ऑफ ऑन करना है, ठीक है। एंड जो पंखा है, पंखे के लिए भी मेरे को 1 चाहिए, उसको भी ऑफ ऑन करना है, मतलब टोटल मेरे को यहाँ पे 3 फीट चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फीड का नेम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए एंटर न्यू फीड नेम यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप फीड का नाम दीजिए। जैसे मेरे को मैं नाम दे देता हूँ लाइट 1, ठीक है, लाइट 1। तो मेरा 1 लाइट है, तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, लाइट 1 क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया, जब फीड नेम आ गया, देखिए लाइट 1 आ गया ना। तो इसके ऊपर आप फिर से क्लिक कीजिए, इसके ऊपर जो बॉक्स लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, देखिए एक राइट वाला चीज सिंबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए। इसके बाद देखिए जो ब्लॉक हम लोग क्रिएट किए थे, ब्लॉक को अब अभी जो हम लोग सिलेक्ट किए थे वो ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो ये जो ब्लॉक देख रहे हैं रिमोट मान लीजिए, ठीक है, ऑफ ऑन करते हैं इस ब्लॉक से हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ऑन हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ऑफ हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, क्रिएट ब्लॉक करना है। क्रिएट ब्लॉक कर दिए, देखिए यहाँ पे आ गया, जो मेरा डैशबोर्ड था उसी के अंदर मेरा क्या आ गया, एक टॉगल बटन आ गया, जहां से हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं। देखिए ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइट 1 के लिए। लाइट 2 के लिए करना है तो सेम चीज है, क्रिएट ए न्यू ब्लॉक में जाइए एंड उसके बाद टॉगल बटन में क्लिक कीजिए। टॉगल बटन में क्लिक करने के बाद मेरे को एक तो मेरा लाइट 1 के लिए हो गया, अब मेरे को दूसरा लाइट के लिए एक फीड क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च कीजिए एंटर न्यू फीड में लाइट लाइट 2 एंड उसके बाद आप क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद देखिए लाइट 2 का भी ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट स्टेप कीजिए। नेक्स्ट स्टेप अगर करेंगे तो दूसरा वाला ब्लॉक आपका आ गया जो लाइट 2 के लिए ऑफ ऑन करना है, यहाँ पे ऑफ ऑन आप कर सकते हैं।
उसका आपको क्या करना है, क्रिएट ब्लॉक करना है। यहाँ पे आ गया, देखिए ये जो मेरा डैशबोर्ड है उसके अंदर आ गया मेरा दूसरा बड़ा ब्लॉक। एंड मेरे को तीसरा बड़ा ब्लॉक जो है वो फैन के लिए करना है। तो यहाँ फैन के लिए क्रिएट ए न्यू ब्लॉक में फिर से क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे मेरा टॉगल बटन है, टॉगल बटन को सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पे फिट क्रिएट करना है पंखे के लिए। तो मैं यहाँ पे नाम दे दिया फैन, ठीक है, एंड क्रिएट कर दीजिए एंड वहाँ पे देखिए आ गया फिर फैन। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप के बाद देखिए फिर से आपका जो टॉगल बटन है वो हो गया एंड उसके बाद आपको क्रिएट ब्लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक आ गया आपका, एक आपका लाइट 1 के लिए, एक आपका लाइट 2 के लिए, एक आपका फैन के लिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कौन सा ब्लॉक किसके लिए है वो आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए ये लाइट 1 के लिए है या लाइट 2 के लिए है या पंखे के लिए, आपको पता नहीं चलेगा। सपोज आप बाद में इसको खोलेंगे कुछ दिन के बाद तो उस टाइम शायद इसको मिसबिहेव हो सकता है, मतलब ए उसके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर, मतलब इसको आप लाइट 1 भी मान सकते हैं, इसको आप लाइट 2 भी मान सकते हैं। तो उस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, एक एक ब्लॉक का नाम दे दूंगा। देखिए यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन कहाँ है, सेटिंग में जाइए, यहाँ पे देखिए एडिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग वाला एडिट ब्लॉक लिखा हुआ है, एडिट ब्लॉक में जाइए। उसके बाद लाइट 1 मेरा इस ब्लॉक जो है लाइट 1 के लिए है, नेक्स्ट स्टेप कीजिए। एंड यहाँ पे देखिए एक चीज आ रहा है ब्लॉक टाइटल, ठीक है, ये ब्लॉक टाइटल में डाल दीजिए लाइट 1, लाइट लाइट 1 एंड एंटर कर दीजिए। उसके बाद अपडेट ब्लॉक कर दीजिए। देखिए मेरा नाम आ गया लाइट 1। इसमें भी सेम चीज कीजिए सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद यहाँ पे लाइट 2 कर दिए, अपडेट ब्लॉक। एंड इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फैन के लिए, फैन एंड अपडेट ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये लाइट 1 के लिए है, लाइट 2 के लिए है, फैन के लिए है, 3 नाम मैंने दे दिया, तो अब कंफ्यूजन मेरे को नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चीज देखिए, यहाँ पे राइट साइड में एक चाबी का सिंबल दिख रहा होगा, इसका नाम क्या आ रहा है ना, एडाफ्रूट आईओ की। ये जो एडाफ्रूट आईओ की है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग खोलते हैं पहले। यहाँ पे देखिए यूजर नेम है, एक्टिविटी की, ये तो जो 2 चीज है ना, ये 2 चीज आपको आगे जो प्रोग्रामिंग करेंगे हम नोड एमसीयू का, उस टाइम आपका ये दोनों चीज जरूरत है, ठीक है। इसका जरूरत क्यों है, अब इसका जरूरत क्यों, आपको एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ रियल लाइफ का। सपोज आपका मम्मी एंड आप दोनों मार्केट गए हैं मार्केटिंग करने, ठीक है। उस टाइम आपका मम्मी आपके घर में जो है चाबी लगा के जाएंगे, ताला लगा के चाबी लेके आपका मम्मी घर से निकल गए एंड आप भी उनके साथ गए। उस टाइम सपोज आपका मम्मी बोले आपको, जो बेटा मैं घर से कुछ लाना, पैसा लाना भूल गया हूँ, बेटा ला सकता है तू? तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे एंड पैसा लाएंगे। तो उस टाइम आपका मम्मी क्या किया ना, आपको चाबी दे दिए घर का, तो आप चाबी ले जाएंगे एंड घर खोलेंगे। अगर आपके पास चाबी नहीं होगा तो उस टाइम घर जाके आप ताला तो खोल नहीं सकते हैं ना, बिना चाबी के तो आप ताला खोल नहीं पाएंगे, घर के अंदर से पैसा ला भी नहीं पाएंगे। उसी सिमिलरली यहाँ पे जो नोड एमसीयू है, नोड एमसीयू मान लीजिए आप है, ठीक है, एंड जो adafruit.io है ये आपका घर है, ठीक है, जहां पे एक ताला लगा हुआ है एंड जिसका चाबी आपके पास है, ठीक है। अगर आप चाबी लेके जाएंगे तब तो आप adafruit.io के अंदर तो घुस पाएंगे ना। सपोज नोड एमसीयू जो है उसको, जो आपका adafruit.io जो है उसका चाबी देना पड़ेगा, ठीक है, नोड एमसीयू को। अगर आप नोड एमसीयू को चाबी नहीं देंगे, वो अंदर घुस नहीं पाएगा adafruit.io का जो प्लेटफॉर्म है, एंड वहां पर डेटा स्टोर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड अगर adafruit.io में कुछ भी चेंजेस करेंगे, वो डेटा भी नोड एमसीयू में adafruit.io भेज नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो चाबी नहीं है ना नोड एमसीयू के पास। तो इसीलिए ये जो है ये चाबी का काम कर रहा है, इसको हम प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं एंड जब हम लोग नोड एमसीयू को पावर अप करते हैं उस टाइम क्या करता है ना, वो इंटरफेस कर लेता है, ठीक है, adafruit.io के साथ। एंड उसका चाबी जो है, उसका चाबी क्योंकि नोड एमसीयू के पास है, वो आसानी से खोल सकता, अंदर घुस सकता है adafruit.io का, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्टिविटी किया है ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रीजेनरेट की जो है, इससे आप क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस हो। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, ओके कीजिए, देखिए फिर से एक नया ब्लॉक नया जनरेट हो गया, देखिए ये नया आ गया, ठीक है।
इसको आप प्रोग्रामिंग में जो नया क्रिएट करेंगे ना उसी को ही आपको प्रोग्रामिंग में डालना है, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला अगर आप डालेंगे वो काम नहीं करेगा। अगर आप रीजनरेट की कर रहे हैं तो उस टाइम आपको जो अपडेटेड की है तो उसी को डालना पड़ेगा आपको प्रोग्रामिंग में, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आज का वीडियो का कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना होगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या आपको मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम में बात करना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पे जाकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल RLC इलेक्ट्रिकल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड मन में ठान लीजिए लर्न विद पैशन, वर्क विद पैशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।